अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहम्मद अली रज़ा हमारे साथ हैं। इन्होंने माशाअल्लाह जी डिप्लोमा किया 2 साल, हमारे पास इंटर्नशिप की, यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ से मोटिवेशन हासिल की, लर्निंग हासिल की जो इनके नसीब में थी। वैसे कुछ लर्निंग मिली थी आपको यहाँ से? जी थोड़ा जी यहीं सर, से शुरू बिल्कुल। कर लेते हैं। इब्तदाई सर यहीं से हुई है। हाँ, इधर से ही सर सारा कुछ ऊंचा बोलें ज़रा, इब्तदाई। आवाज़ मुकम्मल जाए आगे। सर लर्निंग स्टार्ट इधर से हुई है, बल्कि लर्निंग क्या, उससे पहले डिप्लोमा करने से पहले मुझे तो यही नहीं पता था कि करना किधर है। आपने ही गाइडेंस उस टाइम दी थी कि फैसलाबाद में एडमिशन के लिए, और फिर पत्तों की में मेरिट बना और वहाँ से 2 साल एलएडी किया। 2019-21 में 21 में पास आउट किया। फिर आपके पास आके इधर इंटर्नशिप की। कुछ डिजीज़ वगैरह का तो पहले इधर से आपसे सीख चुके थे। मज़ीद डिप्लोमा करने के बाद फिर और ज़ायद कोशिशें की ब्रीडिंग के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से फिर जॉब आ गई शुक्र है, हासिलपुर में। अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हासिलपुर में फिर उधर भी काफ़ी लर्निंग की और अर्निंग भी होती रही साथ। जी और माशा। अब इस टाइम पहले सादाबाद में जॉब आप पहुंचे। कहाँ कर रहे थे? पहले सर हासिलपुर में मॉडर्न हासिलपुर, डेयरी। जी मॉडर्न डेयरी पे, जी। वहाँ पे भी, वहाँ क्या सीखा? 2-4 पॉइंट बता उधर दें। सर लोकल ब्रीड थी, बफलो थी और काउज थी, हम्म। देसी थी उधर। मेन चीज़ मैनेजमेंट और उनकी फीडिंग देखते रहे हम। असल यही चीज़ है, जी जी। मैनेजमेंट जिसको आ जी गई, सर। फार्म जी मैनेजमेंट सर। और फीड यानी न्यूट्रिशन ऑफ द एनिमल, जी तो यही तो असल चीज़ है। जी अच्छा। सर, उधर फार्म मैनेजमेंट सीखते रहे। हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह उधर 1 साल का टाइम लगाया। हम्म। और फिर कोशिश की कि मूव करें प्योर ब्लड पर, हम्म। उधर कुछ सीखने को मिले। हम्म। तो सादकाबाद में जीएन डेयरीज पर होता हूँ अब सर। जी माशाल्लाह। उधर अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलियन है जानवर हम्म। इंपोर्ट किए हुए हम्म। 2019 में उन्होंने। और उसके अलावा अमेरिकन है, कुछ हम्म। डच हैं जानवर। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह 40-50 लीटर परफॉर्मेंस वाले जानवर हैं। आपकी और वहाँ ड्यूटीज़ क्या क्या है? अब सर इस टाइम फार्म पर ओवरऑल मैनेजमेंट भी देख रहा हूँ, और मैनेजमेंट के साथ फीडिंग और मेन चीज़ जो ब्रीडिंग है ना, वो देख रहा हूँ। ब्रीडिंग जी सर। अच्छा, देखें जी, नस्ल को आगे बढ़ाना और जी सर। ब्रीडिंग करवानी ये जी सबसे जी अहम सर। टास्क है। अगर फार्म पे ये इन टाइम हो जाए ब्रीडिंग, फार्मर का पैसा बच जाता है। जी जी। चारे के जो खर्चे होते हैं इतने बहुत बिल्कुल ज़्यादा, सर। वनडे के खर्चे, ये सारे बच जाते हैं। बिल्कुल सर। और अगर इन टाइम ब्रीडिंग ना हो, एनिमल हीट में इन टाइम ना आए, इन टाइम प्रेग्नेंट ना हो, फिर इन टाइम जाके डिलीवरी ना हो, फिर जी उस बच्चे की आगे पूरी सेफ्टी ना हो, और फिर आगे वो अच्छी अच्छी ग्रोथ ना करे, जी वो सर। सारा लॉस है। जी जी बिल्कुल सर। अगर आपने ये सारी चीज़ें कवर कर ली और इन टाइम कर ली और टाइम पे सेफली इंसेमिनेशन भी हो रही है और सारा काम टाइम पे हो रहा है, प्रेगनेंसी भी हो रही है, डिलीवरी भी हो रही है, तो आप ऑनर के लिए उसके प्रॉफिट में इजाफे का ज़रिया जी जी। बन रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, वहाँ पे ज़ाहिर है कितने जानवर हैं? काऊ बफलो? उधर सर बफलो नहीं है, काउज काउज हैं हैं इस टाइम 60 हैं सर। 60 हैं। तो उसमें सारी मिल्किंग हैं? सर उसमें 36 है मिल्किंग में। अच्छा, जो सीमन आप रखते हैं वहाँ पे, जी सर। वो एक टाइम पे तो नहीं रखते? वो कोई प्रोटोकॉल लगाते हैं सारी जी एक जी ही सर। वक्त में हीट में आ जाए, एक ही वक्त में उनकी इंसेमिनेशन हो और एक ही वक्त में फिर जाके डिलीवरी हो, कोई इस तरह का चक्कर जी चलाते सर, हैं? बिल्कुल ऐसे ही चलाते हैं, हाँ वो क्योंकि बताएं। एक ही दफ़ा सीमन रखने से सर जो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है ना, एक तो फार्मर को दूध मिल जाता है, जो उसका टारगेट होता है ना वो जल्द अचीव हो जाता है। हाँ। कि मैंने इस सीज़न पर, नेक्स्ट सीज़न पर 1000 लीटर पर जाना है, हम्म। तो वो 1000 लीटर इसी तरह ही होगा ना, उसके जानवर आगे पीछे सारे एक ही दफ़ा काविंग करेंगे। एक ही तो दफ़ा जी, काविंग और होगी उसके तो एक टाइम पे दूध दूध इतना आएगा। ज़्यादा हाँ आएगा। जी। वेरी और गुड। दूसरा उनका पॉइंट होता है फार्मर का कि मेरे जो बच्चे आएंगे काव्स, वो भी एक ही एज के होंगे, और उनको अलग-अलग केज में रखना होता है एज वाइज, वो भी आसान हो जाता है। फिर ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चे बड़े होते हैं वो छोटों की फीड उनकी खा रहे होते फीडिंग हैं। आसान हो जी, जाती उनकी है फीडिंग आसान हो जाती बच्चों की, है। और जी उनको संभालना एक टाइम पे जी। जी इजी हो जाता है। जी। जी सर, वो इजी हो जाता है। इसलिए वो भी फिर उनके लिए सारी चीज़ें ये
हासिल करने के लिए प्रोटोकॉल लगाना पड़ता है। वो क्या लगाते हैं? प्रोटोकॉल लगाने के लिए सर हम पहले जानवरों को चेक करते हैं, जी। ग्रुप बना लेते हैं उनके। अच्छा, पहले तो उनकी काविंग डेट लिख ली जाती है, ठीक फिर है। उसके बाद जैसे ही उन्हें 40 से 45 दिन हो जाते हैं काविंग को, हम्म, तो उन्हें बाय रेक्टम चेक कर लिया जाता है। अच्छा। उनका यूट्रस ट्रैक, ओवरीज, हम्म, एवरीथिंग चेक कर ली जाती है कि उसे मेट्राइटिस तो नहीं है या कोई और बीमारी उसके ओवरी पर सिस्ट तो नहीं बना हुआ। हाँ। अगर सिस्ट बना हुआ है तो फिर उसका प्रोटोकॉल, पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। हम्म, अगर उसे मेट्राइटिस है तो फिर पहले उसका एंटीबायोटिक का कोर्स किया जाता है, हम्म, यूट्रस को वॉश किया जाता है, ठीक है। देन उसे प्रोटोकॉल पर ले जाता है। वेरी गुड। वो ज़रा मुख्तसरन बताएं प्रोटोकॉल में क्या लगाते हैं आप? प्रोटोकॉल में सर अगर एवरीथिंग इज ओके यूट्रस की, तो हम लगाते हैं 079 जीरो प्रोटोकॉल। डे पे, यानी पहले दिन को आप जीरो जी, डे काउंट 0 डे करते काउंट हैं। कर लेते हैं। उस दिन सब काउज को, यानी अगर 20 हैं, 30 जी हैं, 40 हैं जी इकट्ठी जी जी और 36 हैं, जी जी। तो आप क्या करते हैं? हमने सर अगर 10 जानवर सिलेक्ट कर लिए हैं कि इन्हें प्रोटोकॉल लगाना है, हाँ, तो हमने 0 डे पर उनके टैग लिख लेने ठीक और है। उन्हें हमने GnRH लगाना। ये हार्मोन है, जी, ये GnRH हार्मोन जी आपने इंजेक्ट करना जी है, इंजेक्ट करना है। सबकट नहीं सर, या इंट्रामस्कुलर इंट्रामस्कुलर? लगाना है। वेरी गुड, ठीक है। इंट्रामस्कुलर लगाना है। कितना लगाना है? वो सर हम लगाते हैं इस टाइम 5 ml लगा रहे हैं, बड़े जानवर हैं। 2.5 ml भी लगा सकते हैं। अगर अच्छा। डेलमेरालीन मिल जाए, वो थोड़ा कॉस्टली है, वो 2 ml होता है, वो 2 ml भी लगा सकते हैं। डेलमेरालिन 2 ml लगा सकते हैं। और और कंसेप्टाल हम 5 ml लगाते हैं। ये अगर इनका डेलमेरालिन ना हो तो फिर कंसेप्टाल कंसेप्टाल लगा सकते हैं। 0 डे पे, 0 डे वो 5 ml। जी, वो 5 ml ओके, और ये लगाना इंट्रामस्कुलर जी है। फिर इंट्रामस्कुलर। 7वें दिन क्या फिर करना है? 7वें दिन पे सर लगाना है PG। पीजी, ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। जी सर। ओके, 7वें दिन पे PG लगाना। ये भी PG इंजेक्टेबल फॉर्म है, जी, ये भी जाहिर है। इंट्रामस्कुलर लगाना है। इंट्रामस्कुलर लगाना जी है। सर। और कितने ml लगाना है? ये 2 ml होता है सर, 2 ml ही लगाना है। मार्केट में किस नाम से आ रहा है? मार्केट में आ रहा है सर, साइक्लोमेट के नाम से भी आ रहा है, सुनो भाई, ईस्ट्रोमेट गौर के नाम करें। से भी आ रहा है, और साइक्लोमेट डेल्माजीन और ईस्ट्रोमेट, ईस्ट्रोमेट, डेल्माजीन। डेलमाजीन। जी, वेरी गुड। डेल्माजीन थोड़ा कॉस्टली है, हाँ हाँ। तो अगर अच्छा, ये जो GnRH था, ये आपने बताया कंसेप्टाल के नाम से आ रहा है, और सर ये सीरालीन के नाम से भी आ रहा सीरालीन के नाम है, से आ रहा रेसिप्टाल के नाम है, से रिसेप्टॉल भी के आ नाम से आ रहा रहा है। है। इनका काम क्या है? इसका काम है सर फॉलिकल्स की नई ओवरी के ऊपर। जी जी, फॉलिकल की अफजाइश करवाते हैं। ये नया हाँ, फॉलिकल बनता नया है। फॉलिकल बनता है। उस फॉलिकल को जब वो मैच्योर हो जाता है, उसमें से एग एग निकलता है। निकलता है सर। ओके, अब ये फॉलिकल बना दिए इस GnRH ने, जी जी, और 7वें दिन आपने क्या लगाया? PG लगाया सर। प्रोस्टाग्लैंडिन लगा जी जी, दिया, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन नाम से आ रहा है साइक्लोमेट के नाम से, साइक्लोमेट के, या डेल्माजीन के ईस्ट्रोमेट? नाम से और ईस्ट्रोमेट के नाम अच्छा, डेलमाजीन ये है, आपने पहले डेलमाजीन उधर बता से। दिया। वो डेलमेरालीन था सर। वो डेलमेरालीन था। ओके, वेरी गुड। 7वें दिन ये लग गया। जी सर। इसका क्या काम है? इसका काम है हीट में सर। लाता है, जी सर, ये हीट में लाता है। यानी कि ये हीट में जानवर उस वक्त ही आएगा ना जी जब जी फॉलिकल बन गया और मैच्योरिटी की तरफ गया, मेच्योरिटी और फिर उसकी वो ओव्यूलेशन हुई। ओवुलेशन करवा देता है। ओव्यूलेशन करवाने के जी लिए जी, फिर साइक्लोमेट लगा। ये साइक्लोमेट लगाते हैं ताकि ओव्यूलेशन हो जाए। वालेकुम सलाम। ये हमारे आए हैं भाई, बड़े अच्छे, ये भी बड़े ज़बरदस्त फील्ड वर्कर हैं। अच्छा, सर उसके बाद फिर दोबारा 9वें दिन पर जा करना GnRH दोबारा लगाते हैं। GnRH दोबारा लगाते जी, हैं, यानी कि कंसेप्टाल टीका दोबारा लगा देना है। जी वो दोबारा अच्छा, इंट्रामस्कुलर 5 ml। इंट्रामस्कुलर 5 ml। ओके, और फिर 9वें दिन फिर के सर बाद? 9वें दिन के बाद जब वो लगा दिया ना, 9वें दिन पर इसका सर टाइम का ख्याल रखना होता है। अगर 0 डे पे 4 बजे लगा दिया दिन को GnRH, इसकी लगाने की समझ नहीं आई कि इसने तो फॉलिकल्स बनाने हैं, ओव्यूलेशन आपने उधर पहले करवा दी। वो सर बेसिकली जो साइक्लोमेट लगता है ना, वो ओवुलेशन नहीं करवाता। अच्छा ओवुलेशन GnRH ही करवाता है। अच्छा, उसने सिर्फ हीट में लाना है। जी, वो उस हीट पर भी नहीं लाता। वो असल वो सर जो होती है ना ओवरीज पे सिस्ट बनी, उसको खत्म करता है। जी जी, साइक्लोमेट। लूटियल सिस्ट अगर और हार्मोन एक रिलीज होता है इसकी वजह से, जो जानवर को हीट में लेके आता है। गुड। जी चलें, ये अंदर की साइंस है, ये हमें पढ़नी पड़ेगी। बहुत पहले यार हमने पढ़ी थी, जो अब
मेरे पूरे वो मुझे दोबारा रिकॉल करनी पड़ेगी। अच्छा, तो 9वें दिन लग गया, फिर GNRH, फिर क्या करना है? उसके सर 16 घंटे बाद ना हम एआई कर देते हैं उसकी। यानी 10वां दिन गुजार के 11वें दिन, 10वें दिन ही हो नहीं जाती है 10वें ही दिन, 10वें दिन हो जाती है, 10वें दिन आपने क्या लगा करना है? एआई कर देनी है सर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देनी है। एक ही टाइम पर कुछ जानवर उसमें होते हैं, जैसे 10 को लगाया ना, उसमें 4 5 6 जानवर ऐसे होते हैं जो खुद ही हीट पर आ जाते हैं, ओके। और कुछ जानवर जो रह जाते हैं उन्हें वही जो फिक्स टाइम होता है प्रोटोकॉल का, उसी टाइम यही कर देनी है कर देनी है। जी। और उसको और इसका आप ये बताएं, ये जब आप प्रोटोकॉल लगाते हैं, 10 जानवरों को लगाया, सब के सब प्रेग्नेंट हो जाते हैं? सर इसके चांस हैं 50-60% है। फिर भी 50-60% है? ओए होए, यही तो मसला है। जी सर। यानी 5 से 6 जानवर मसला हो असल में जाएंगे। ये होता है ना, क्योंकि जो प्योर ब्लड है ना, जो हाई परफॉर्मेंस एनिमल्स हैं, वो खुद हीट पर आते नहीं है, नेचुरल हीट पर, हाँ, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन होती है 50 लीटर पर, उस हिसाब से पर डे उनकी फीडिंग जी सर नहीं 50 हो रही लीटर थी। पर डे या पर टाइम? पर डे सर, ओके 3 टाइम मिल्किंग होती है डे में, ठीक 8 है, घंटे के वक्फे से। ओके सही है। तो वो जो जानवर होते हैं वो असल में हीट पर आते नहीं है, नेचुरल हीट पर, उन्हें प्रोटोकॉल लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह वो फिर हीट पे आ जाते हैं, उनका साइकिल शुरू हो जाता है। ओके, फिर ये जो 5-6 जितने भी हो गए, उनकी प्रेगनेंसी की डाइट एक रहेगी? जी सर। अच्छा, उनको चेक कब करेंगे कि उनको चेक प्रेग्नेंट है? करेंगे सर 30 डेज पर जाके अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। अच्छा, वहाँ वो पे सर मौजूद है उधर, मशीन? हाँ जी, मशीन डॉक्टर साहब आ जाते हैं, डॉक्टर मार साहब हैं उधर, अच्छा अच्छा, डीवीएम वो आ जाते हैं, वेरी वो गुड। अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। फिर जो कंफर्म हो जाते हैं जो उनको कंफर्म हो जाते अलग हैं पोर्शन में वो रख लेते हैं, वो प्रेग्नेंट सर एनिमल्स को? जी सर वो अलग कर लेते हैं, और बेसिकली अलग जाके करते हैं क्लोजअप के दिनों में जाके, हाँ। जब उन्हें 8वां महीना स्टार्ट हो जाता है ना, उस टाइम जाके फीड भी अलग हो जाए। 7वें महीने पे ड्राई कर देते हैं, ओके, ड्राई ग्रुप में। चले ये तो हो गया जनाब ये। अच्छा, अब ये बताएं, जब आपने प्रोटोकॉल लगा दिया, 30वें दिन जनाब प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, जी। अब डाइट क्या चलेगी उनकी, ये बताएं, फीड क्या प्रेगनेंसी चलेगी? अगर कंफर्म हो गई है ना सर, हम्म, तो हमने ना अगर तो हमने उन्हें ईस्ट्रस में हीट में लाने के लिए जो खुराक दे रहे होते हैं ना, बाज़ जैसे ये अब सर्दियाँ, अलसी है, अलसी इसमें ईस्ट्रोजन होता है नेचुरल। कितनी दे रहे होते हैं अलसी? अलसी सर हम 100 ग्राम के हिसाब से, अच्छा, तो वो बंद कर पर देते एनिमल? हैं जी सर, वो बंद कर। और दूसरा सोयाबीन चल रही होती है, वो उसमें कितनी? 40+ प्रोटीन है, वो हम उसकी कम कर देते हैं। अच्छा, सोयाबीन कितना होता है सोयाबीन हम डेली? सर पहले, अब जो रूटीन वाइज चल रही है वो तो आधा किलो, हाफ केजी ना पर एनिमल की चल पर रही है। एनिमल। और उसके साथ और क्या चारा चल रहा होता है? उसके साथ सर मकई चल रही है, चोकर, और उसके बाद कमर्शियल वंडा चल रहा है साथ, हम्म, और साथ जो ग्रीन फॉडर साइलेज है वो चल रहा है फीड में। कमर्शियल वंडा और ग्रीन साइलेज पाउडर। ये अनमोल वंडा नहीं चलाते आप? नहीं सर, अनमोल वंडा नहीं चला रहे हम। आज तो आप डेयरी लेके लाइन जाएंगे जी सर, इंशाल्लाह आज लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, ये बंद कर देते हैं, जी सर। अब प्रेगनेंसी स्टार्ट है, जी अब प्रेगनेंसी क्या कर रहे हैं डाइट में? डाइट में सर बस सोयाबीन कम करनी है उनकी, कितनी? क्योंकि उसमें प्रोटीन है। वो हाफ के जी दे रहे हैं ना, तो वो हम ले जाएंगे 150-100 ग्राम तक। 100 ग्राम, ओके। और पूरी फीड बताओ ना, पूरी फीड फीड क्या है, सर पर डे वही फीड क्या रखेंगे, है? लेकिन सिर्फ प्रोटीन कम करेंगे, क्योंकि उसने दूध हम पूरा ही लेते हैं। जब वो दूध कम करने लग जाती है ना, फिर उसका वंडा कम करना शुरू कर देते हैं। वंडा कितना डेली वंडा दिया सर जाता हम है? दे रहे हैं 2.5 किलो पे 1 केजी। कोई जानवर है ग्रुप वो 15 केजी खा रहे हैं दिन का, कुछ हैं वो 8 केजी खा रहे हैं। अच्छा, यानी कि वेट, एनिमल के वेट के हिसाब से देते हैं? वेट के हिसाब से नहीं सर, दूध के हिसाब दूध के हिसाब से, हाँ बिल्कुल। यानी अगर 3 किलो, 2.5 से 3 किलो से दूध है, लीटर दूध पर है, लीटर पर 1 केजी वंडा। 1 केजी, ये तो यही तो असूल है, ठीक है। ठीक है यानी 24 घंटों में? जी जी। ओके। 24 घंटा वो 3 टाइम मिल्किंग होती है, वो 3 टाइम पे डिवाइड कर देते हैं। 3 टाइम में फीड लगेगी उनकी। मिल्किंग के दौरान फीडिंग हो रही होती जी है सर, या उसके बाद? सर मिल्किंग के बाद ही फीड होगी हमेशा, ओके। ताकि जानवर मिल्किंग से जाए। पानी कब पिलाते हैं? पानी सर जानवर ओपन है, खुले रहते हैं हर टाइम, अपनी मर्जी से जब पिएंगे, रात प्यास को। लगेगी? जी सर, अब सर्दियाँ हैं तो रात को पानी वाली जो होदी होती है ना, वो हम खाली कर देते हैं, सुबह दोबारा फ्रेश भर देते हैं।
सारा दिन वही चलता है। जी वो सारा दिन चलता है, लेकिन दोपहर की मिल्किंग के टाइम दोबारा फिल करनी पड़ती है हमें। ओके, अच्छा चले। अच्छा, ये तो हो गया, वंडा भी हो गया, इसमें आपने सोयाबीन कम कर दी और अलसी ख़त्म कर जी दी। सर। चारे में क्या है? चारे में सर साइलेज है। साइलेज, अच्छा। 40 kg साइलेज अब एक जानवर खा रहा है हमारे पास। एक जानवर को 40 40 kg किलो साइलेज दे साइलेज रहे है, हैं 3 टाइम 3 पे टाइम पे। डिवाइड करके। जी सर। और और 15 किलो। वंडा भी डिवाइड करके जी सर। 2.5 से 3 टाइम। 3 लीटर के हिसाब से 3 टाइम आप दे जी रहे हैं। सर कोई वो 8 किलो खा रहा है, कोई 10 किलो, कोई 15 किलो, वो ग्रुप जितनी बनाए भी हुए। ग्रुप बनाया हुआ है। और क्या सर और साथ इसके साथ साइलेज साथ के साथ? बरसीम चल रहा है इस टाइम। वो बरसीम 15 किलो चल रहा है पर टाइम एनिमल पे। जी सर। 3 टाइम, 3 टाइम। 5 किलो सुबह, जी 5 दोपहर, 5 वो शाम। भी 3 टाइम। यार ये बहुत प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, जो वो एनिमल जो 50 लीटर दूध डेली दे रहे हैं, ये उनकी डाइट बता रहे हैं। सही। और ये हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि हमारे लोग इसको फॉलो करें बिल्कुल। और इस पे अमल करें। और वनडे की कितनी अहमियत है थोड़ा ये बताएं कि वंडा अगर आप जानवर को ना खिलाएं तो दूध कितना कम हो जाता है। वो सर बहुत ज़्यादा कम कर जाते हैं दूध। हाँ, सर वंडा एक तो कम करे ना, वो तो बहुत ज़्यादा फर्क डाल देंगे। अगर वनडे का टाइम भी चेंज कर देना तो फिर भी बहुत फर्क पड़ जाता फर्क पड़ जाता है, जाहिर है। है। जी सर। अच्छा, एक जानवर वंडा पूरा खा रहा है सही जी सर। दूध के हिसाब से, और एक जानवर बिल्कुल नहीं खा रहा, कितना फर्क होगा दूध में? दूध का सर वो कम कर जाता है। अगर एक जानवर 50 kg दे रहा है ना, तो 50 लीटर? 50 लीटर दे रहा है, तो उसने अगर वंडा नहीं खाया तो वो अगले दिन ऐसे भी होता है देखने में कि वो 12-13 लीटर पे खड़ा होता है। कितना फर्क है भाई? और फिर उसे दोबारा रिकवर करने 3 में। गुना कम थी वेंदी है जी सर। प्रोडक्शन। जी सर। ओके। और फिर उसे दोबारा रिकवर करने में वही उसने दूध पर जाने के लिए ना, उसे फिर ज़्यादातर 5-7 दिन वो फिर ले जाता है दोबारा अपने। यार ये सारा लॉस है ना, सारा लॉस में चला जाता है। और यही मैनेजमेंट है भाई, इसको कहते हैं फार्म मैनेजमेंट। ये जो प्रैक्टिकल टेक्निकल लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, और ये आप जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, इनका यही काम है जी सर। कि क्या चीज़ करें कि इनकी दूध की पैदावार बढ़ जाए, खुराक में क्या तब्दीली करें कि इनकी सेहत ठीक हो जाए, खुराक को किस तरह बेहतर करें कि ये फिट रहें, बीमारियों का शिकार ना हो, और प्रोडक्शन ज़्यादा से जी सर। ज़्यादा दें। और अगर कम हो रही है तो किस वजह से हो रही है, ये वजह ढूंढनी जी होती है। सर वजह ढूंढनी। ठीक है ना जी। और टाइम पे एआई करें, टाइम पे इंसेमिनेशन हो, टाइम पे डिलीवरी हो, उनका वक्त ज़ाय ना हो, और मुफ्त का वो खाते ना रहें जानवर, और ये जो खर्चा है वो उस ऑनर पे ना पड़े, जी सर। इस चीज़ की वो तनख्वाह देते हैं आप। जी सर बिल्कुल। सर ये है प्राइवेट कंपनीज का माटो। और हमारे जितने भी दोस्त और भाई और हमारे हमसे जो ट्रेनिंग करके गए हैं, हम उन्हें यही सिखाते हैं कि आपकी जो प्राइम ड्यूटी है वो मैनेजमेंट ऑफ द फार्म है, न्यूट्रिशन ऑफ द फार्म है। फिर उसके बाद रोल आता है वैक्सीनेशन टाइम पे करवानी है, फिर उसके बाद रोल आता है उसके बावजूद भी अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो वो टाइम पे देनी है। अगर ये बुनियाद ही ठीक कर लें तो ना ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ना ही कोई प्रॉब्लम इतना बड़ा आता है। जी सर। ये हो गया। अच्छा, ये फिर इसी तरह चलता रहेगा पूरा? जी सर इसी तरह। जब प्रेगनेंसी उसकी 8वें 9वें महीने हो जाएगी उनको अलग कर लेंगे? जी सर 210 डेज पर जाके ना हमने उसे ड्राई करना शुरू कर देना है। वो कैसे करेंगे? वो सर इस तरह जानवर करेंगे। को ड्राई करने का मतलब आसान ज़बान में बताएं ड्राई बच्चों। करने का सर उसका दूध खुश्क कर देना है। हाँ, उसका अगर दूध है लास्ट टाइम जो ये 7वें महीने में चल रहे होते हैं ना, वो दूध 50 लीटर से उनका कम होते हुए उस टाइम खड़ा होता है 14-15 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर इस तरह खड़ा। उन्हें हमने पहले तो उनकी 3 टाइम मिल्किंग से ना उनकी 2 टाइम कर देनी है। ओके। पहला 3 स्टेप दिन। ये है, पहला स्टेप ये है। इससे भी दूध की प्रोडक्शन कम हो कम हो जाएगी। जाएगी। और दूसरे नंबर, पहले नंबर पे उनकी फीडिंग कम करनी है, वंडा उनका बंद कर देना। वंडा बिल्कुल बंद कर देना, वंडा आहिस्ता आहिस्ता बंद आहिस्ता कर। बंद कर देंगे वो भी। ओके। उन्हें वंडा बंद करेंगे और उसके बाद जो दूसरा स्टेप हो गया वो यही कि साइलेज। 2 टाइम साइलेज सर अगर अवेलेबल हो तो चलता रहता है, लेकिन कोशिश होती है साइलेज भी बंद किया जाए और उन्हें ना या कम तूड़ी किया ऐड जाए, की जाए। तूड़ी ऐड की जाए। लो जी, दूध कम करने के लिए तूड़ी ऐड करते हैं अगले। और हमारे दोस्त आके हमारे फार्मर्स हमें कहते हैं ऐसी तूड़ी तो बहु सटे नू आगी बहु खवे नू तो खीर कहनी। यार उनको हम बड़ा समझाते हैं, खुदा के बंदे ये तो दूध कम करने वाली चीज़ें हैं, ये तो सिर्फ फिलर है।
जानवर का पेट भरने के लिए ये चीज़ें हैं। उनको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वनडे पे लाएं, साइलेज पे लाएं, कंसंट्रेट राशन पे लाएं। लो जी आगे चलें। और सर उसके बाद उसे 3 दिन फिर 2 टाइम मिल्किंग पे रखा जाता है। उससे अगले जो 3 दिन होते हैं वो फिर एक टाइम पे कर देते हैं। फिर 10 दिन लगातार एक टाइम मिल्किंग होती है उनकी। ये है दूध ड्राई करने का तरीका।